एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 500 रुपया। प्रश्न में देख रहा है कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 500 रुपया है, वह 10% की दर से। तो 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 10 गुना 2 यानी कि 20%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20%। यानी कि 20% का जो वैल्यू है यह है 500 रुपया। कितना है भाई, 500। अब मूलधन हमेशा क्या होता है, 100%। तो 100% का अगर हम वैल्यू निकालें तब क्या आ जाएगा, 500 गुना 100 बटे 20 क्या हो जाएगा, 20। परसेंटेज यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी परसेंटेज क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप कटाइए, 20 पंचे 100, 20 से कम 20 कट गया, यानी कि 5 25 और कैट 0 है 00, यानी इसका जो प्रिंसिपल था वह 2500 था। ओके, अब कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि जो 2500 प्रिंसिपल है ना, वो 10% की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो 10% के दर से अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, ये दोनों को गुणा करेंगे तो 10 गुना 10 क्या हो जाएगा, 100, और 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 10 20 और 1 21, यानी कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह 21% होगा। तो कह रहा है 2500 का कितना इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। राइट, तो क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज और यह दोनों कैंसिल हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, 21 गुना 25 करेंगे। ठीक है, 25 गुना 1 25 करीब 5 बच गया कितना, 2, 25 दूनी 50 और 2 52, कितना हो गया 52, यानी कि क्या हो गया मेरा 525 रुपया। CI कितना हो जाएगा, 525 रुपया, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। ऑप्शन किस में है, बी में है। ओके, ठीक। अब आगे का प्रश्न है, 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है, ब्याज की दर कितनी है। ओके, तो देखिए क्या है कि 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है। ठीक है, तो कह रहा है ब्याज की दर कितनी है। तो ब्याज की दर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3400 का ब्याज हो गया 680, मतलब कितना हो गया, 680 ब्याज हो गया, कितना हो गया 3400 का। ओके, तो 3400 से 400 में से कितना बढ़ा, 680, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर 0 और यह 2 0 कैंसिल। अब 34 से काटेंगे इसको, 34 से कम 34 और 34 दूनी 38, तो कितना हो गया, यानी कि 20%। कितना हो गया, यानी 4 वर्ष में इसका ब्याज जो है 20% हो गया। तो प्रति वर्ष इसका ब्याज का प्रतिशत कितना होगा, तो 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, चूंकि 4 वर्ष में इतना हुआ है, तो इसका मतलब 4 से अगर इसमें डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि 5%। कितना हो जाएगा, तो प्रति वर्ष ब्याज जो लगा था प्रति वर्ष वह लगा था 5%। क्या लगा था, 5% वार्षिक, जो कि ऑप्शन आपका डी में है। किसमें ऑप्शन है आपका, डी में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि दर जो है 10% दिया हुआ है और मूलधन है 2000, तो 2 वर्ष के बाद कहता है कि उसका जो है आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। ठीक है, तो 2 वर्ष में 10% के दर से कितना प्रतिशत हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10 और फिर 10, इसको क्या करना है भाई, मल्टीपल करना है, तो 100 हो जाएगा और 2 अंक के बाद पॉइंट देना है। तो जोड़िए अब 10 10 20 और 21, यानी कि 2 वर्ष के बाद इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज है वो बढ़कर 21% हो गया। ठीक है, तो कहता है 2000
जब मूलधन हो, प्रश्न में दिख रहा है कि 2000 जब मूलधन हो तो बताइए इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ओके, तो परसेंटेज का मतलब 2 जीरो कैंसिल, 21 दूनी कर दीजिए तो गुना, तो क्या हो जाएगा 42 और 1 जीरो यहाँ पर, तो कितना हो गया 420 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 420 रुपया, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन कहाँ पे है, ए में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 14,500 की राशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7,830 था, तो निवेश की गई अवधि कितनी होगी। ओके, तो अवधि ज्ञात करना है, तो ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। ब्याज कितना है 7,830, कितना है ब्याज 7,830 है। ओके, और हमको पता है कि टाइम अगर निकालना हो तो ब्याज गुना 100 और प्लस बटे हम क्या करेंगे मूलधन, तो मूलधन आपका दिया है 14,500 और आपका रेट जो है वह है, जो रेट दिया है वह है आपका 9% का, कितना है 9% का, तो इससे हमारा टाइम निकल जाएगा। ओके, तो क्या कीजिए, यह जीरो और यह 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 14 पंचे 70 चौथा, 14 पंचे 70 चौथा का 84, ठीक है। तो 8 3 11 और 7 18, 9 से कटेगा भाई, 9 से कटाइए, 9 8 72, 9 9 81, 9 8 कितना हो गया 72, 72 और 6 78 और 9 7 63 कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 कम 9। फिर अब इसको कटाइए, चौथा 84 और 6, यानी कि 6 बार में लगता है कर 6 पंचे 30 और 6 चौथा 84 और 3, यानी कि 6 बार में इससे यह कट रहा है, ठीक है। यानी 145 गुना 6 कीजिएगा तो 870 आएगा। इसका मतलब है कि टाइम जो इसको 6 वर्ष का लगा था, कितना लगा था 6 वर्ष का, यानी कि 14,500 अगर राशि है तो 7,800 अगर ब्याज होता है तो यह 6 वर्ष में 7,830 ब्याज होगा, राइट। किस दर से 9% के दर से, जो ऑप्शन आपका, जो कि ऑप्शन आपका है सी में। ओके, ऑप्शन किस में है सी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है, तो निवेशित की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ओके, तो कह रहा है 10% के दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष में इसका मिश्रधन जो दिया हुआ है ना कितना हो जाता है 10,164 रुपया, ठीक है। तो 10% के दर से, सबसे पहले 10% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, कितना होगा 10 गुना 10 100। ओके, 2 अंक के बाद पॉइंट दीजिए और जोड़िए तो कितना 10 10 20 21%। ओके, तो 21% ही क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस 21 यानी कि 121%, ठीक है। क्या कि मूलधन हमेशा 100% होता है, राइट। 121% का जो वैल्यू है यह दिया है क्वेश्चन में, आपको दिख रहा है 10,164, कितना दिया है 10,164, ठीक है। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है 100% का, क्योंकि मूलधन हमको चाहिए, तो 100% का अगर वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा 10,164 बटा 121 और फिर गुना 100%। ओके, यानी परसेंट, यहाँ भी परसेंट, तो परसेंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आई। ओके, अब इसको काटिए, पहले देखिए रूल, ये 11 से कटेगा, 1 1 2 4 1 5 1 6, 11 से कटेगा, ठीक है। तो अब क्या करें, 11 से काटिए तो 11 बार में ही कटेगा, 11 9 99 हो जाएगा, 99 100 1 2 होगा, 11 दूनी 22 होगा, 4 और 11 चौक 44, ये कट गया, ठीक है। अब काटिए फिर इसको, 11 8 88 88 2 90 4 11 चौक 44, ये कैंसिल हो गया 11 बार में, राइट। अब 84 गुना 100 करिए, 84 गुना 100 कितना हो जाएगा 84 प्लस 00, यानी इसका जो मूलधन होगा, धनराशि मूल राशि होगा 8,400 रुपया, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन बी में है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6,250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले है कि 6,250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात करना है। यानी दर कितना है 12% का, ठीक है, और 3 वर्ष का हमको ब्याज चाहिए। चूंकि साधारण ब्याज है तो प्रति वर्ष ब्याज की गणना जो एक समान होगा, तो 12% के दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 12 या 36%, ठीक है, कितना हो जाएगा 12 या 36%। और 36% जो है ये 36% गुना कितना मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 6,250 का, कितना है 6,250 का, राइट। अब क्या कराना है, अब यहाँ परसेंटेज तो है नहीं, इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करते हैं 36 गुना 6,250 बटे लिख दिए, परसेंटेज का मतलब 100, 1 0 या कटा, ठीक है। अब 2 से कटाई, 5 से कटे, 5 दूनी 10 और कटे 5 1 कम 5, ठीक है, 1 5 दूनी 10 और 5 25, कैंसिल, 2 से कटे 18 दूनी 36, 2 1 कम 2 कैंसिल, ठीक है। अब क्या कीजिए, गुना कीजिए, 18 पंचे 90, बचा कितना 9, 18 दूनी 36 और 9 45, करीब 5, बचा कितना 4 और 18 1 कम 18 और 4, 18 4 22, 18 4 कितना हो जाएगा 22। इसका मतलब है 2,250 रुपया उसका ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए यदि 5,000 की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है तो 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है यदि 5,000 की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है। कितने वर्ष के बाद कर रहा है, 3 वर्ष के बाद। तो सबसे पहले दर है 20%, तो 20% के दर से पहले 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, उसके बाद तीसरे वर्ष के लिए। तो 20 गुना 20 कीजिए, कितना हो गया 402 अंक के बाद पॉइंट दीजिए, तो 20 20 40 4 कितना हो गया 44। अब तीसरे वर्ष के लिए निकालना है तो फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 0, कितना अंक के बाद पॉइंट होगा, ठीक है, कितना अंक के बाद पॉइंट होगा 2 अंक के बाद। तो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो गया 8.80। अब हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे तो 3 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। अब गुना कीजिए 44 भी, अब गुना कीजिए, सॉरी जोड़ेंगे, ठीक है, 4 8 4 12 करीब 2 बच गया कितना 1, 4 2 6 1 7, यानी कि इसका जो परसेंटेज हो गया ब्याज का हो गया 72.80%, ठीक है, ठीक है, 3 वर्ष का। तो हमको ब्याज जो निकालना है कितना निकालना है 5,000 का, 5,000 से इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो परसेंटेज का मतलब 2 0 कैंसल। अब इसको गुना कीजिए, 5 8 40 की 0, 5 2 10 4 14 करीब 4, बचा कितना 1, 7 5 35 और 1 36 और 1 0 यहाँ पर पुट कीजिए और फिर यहाँ का 1 0 पुट कीजिए, कहीं के बाद पॉइंट होगा 2 के बाद। तो 3,640 रुपया इसका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10 लाख की राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 वर्ष 3 माह में, ओके। तो 3 वर्ष 3 माह में हमको क्या करना है ब्याज ज्ञात करना है, और वह भी है 20% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है। तो 20% के दर से 3 वर्ष का पहले हम क्या निकालेंगे ब्याज निकालेंगे, तो निकालिए। तो 20 गुना 20 कितना हो गया 400, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो जोड़िए कितना हो गया 44, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए 8 8 और 0, 2 अंक के बाद पॉइंट, इसको जोड़िए तो कितना होगा, तो हो जाएगा 72.80। ये हो गया 3 वर्ष का। अब 3 माह का ब्याज निकालना है, तो 3 माह का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 20% है तो 20% में 3 माह का मतलब
3 माह का मतलब क्या हो गया, तिमाही। तिमाही का मतलब होता है कि एक साल में 4 बार इसको ब्याज आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो कई परसेंट होगा प्रति तिमाही, 5%। तो 5% हो जाएगा यहाँ पे इसका ब्याज। फिर इसको गुना कीजिए, उसके बाद जोड़िए, 8 पंचे 40 करी 0, ओके, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, 4 14 करी 4, और 7 पंचे 35, और 1 क्या हो गया 36, और 1 0 यहाँ पुट कीजिए। कई अंक के बाद पॉइंट होगा, 2 और 2 और 4 अंक के बाद 1 2 3 4। अब सबको हम प्लस करेंगे तो देखेंगे कि कितना परसेंटेज बढ़ के हो जाता है। तो क्या करना है, पॉइंट का यहाँ पर जैसे है तो यहाँ जोड़िए 4, 8 6 14, 8 6 14 करीब 4, फिर जोड़िए 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, यहाँ पे देखिए कितना जोड़ना है, इसको पॉइंट के बाद ही भी है, 3 दूनी 3 2 6, 3 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 और 1 11 करी 1, बच गया कितना, बच गया 1, और 7 1 कितना हो गया 8, और इधर क्या है 00। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 वर्ष और 3 माह में इसका जो परसेंटेज है चक्रवृद्धि ब्याज का बढ़कर कितना हो जाएगा, 81.4400%। कितना होगा, 81.4400%। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कितना का वैल्यू निकालना है, 10 लाख का। तो 10 लाख से इसको हम गुना कर देंगे, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, अब गुना कीजिए कितना हो गया, 81,4,4,00 और 2 2 4 2 6, यहाँ परसेंटेज है, सॉरी परसेंटेज है तो 2 0 कटेगा, कई 0 बचेगा, 2 2 4, 2 2 4। कितना अंक के बाद पॉइंट देना है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 81,44,0। ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन ए में है, राइट, क्या है ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि 13 वर्ष में कितना हो जाता है, 13 वर्ष में हो जाता है 32,000, कितना हो जाता है, और फिर हो जाता है 8 वर्ष में हो जाता है 24,500। ठीक है, तो इसको अंतर डिफरेंस क्या, 0 0, 10 में 5 गया 5, 12 में 4 गया 8, और 13 में 8 गया 5। तो इसका मतलब हो गया कि 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वह होगा 8,500 रुपया। कै वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का। ठीक है, तो कहता है निवेशित धनराशि ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, मूलधन। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कि 13 वर्ष का या तो 8 वर्ष का हमको क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। क्या कि 13 या 8 वर्ष का क्या दिया है, मिश्र धन। क्या कि मिश्र धन में ब्याज को घटाएंगे तभी मूलधन निकलेगा। ओके, तो 5 वर्ष का इतना, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 से 17 5 5 80 00, यानी 1700 रुपया 1 वर्ष का होगा। तो 8 वर्ष का निकालिए, तो 8 वर्ष का अगर ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, 17 8 17 5 17 8 36 136 और 00। ठीक है, ये 8 वर्ष का क्या निकल गया, इसका ब्याज निकल गया। तो अब 13,600 क्या करेंगे हम, इसमें मिश्रधन में घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो घटाइए, 0 यहाँ पर आ गया 0, और 15 में 6 आ गया 9, और यहाँ 3 में 3 0, और यहाँ 2 में 1 1, यानी 10,900 रुपया इसका क्या हो जाएगा, 24,500, 32,000 है। फिर से घटाइए, 0 0,
10 में 5 5 या बचा 1, 11 में 4, यहाँ सॉरी यहाँ क्या होगा 7 होगा, घटाने मिस्टेक हो गया, यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है। तो 8 बार 15 28 से हो जाएगा 12,000, ओके। अब क्या करेंगे 12,000 को ये 8 वाला मिश्रण में घटाइए तो 0, फिर हो गया 0, अब 5 और फिर 4 में 2 2, 2 में 1 1, यानी कि 12,500 होगा, सॉरी कितना हो जाएगा 12,500 होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,600 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2.1/4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक तक, ओके। तो सबसे पहले यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और दर जो दिया है 20%, दर कितना है 20%, तो 20% के दर से पहले 2 वर्ष का हम ब्याज निकालिए, तो इसको गुना कीजिए तो कितना हो गया 400, 2 अंक के बाद पॉइंट डालिए और जोड़िए, कितना हो गया 44%, राइट। अब क्या कहता है कि 1/4 वर्ष का जो है ब्याज का दर कितना होगा, 1/4 से इसको 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 पंचे 20 यानी 5% होगा, तो यानी 5 वर्ष, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 5 चौका 20 की 0, 5 चौका 20 और 2 22, ठीक है। अब इसको कितना अंक के पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट दीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 4 9 2 11 की 1 4 1 5, यानी 51.20% चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ गया, कितना वर्ष में 2.1/4 वर्ष में, ठीक है। तो बताइए, कह रहा है कि 15,600 का जो राशि से कितना इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा 15,600, तो 2 0 2 0 क्या हो जाएगा, 2 0 तो कैंसिल नहीं होगा, तो इसको क्या कर लेंगे हम, चलिए इसको गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पॉइंट है तो उड़ाएंगे और यहाँ यही है तो परसेंटेज और पॉइंट खत्म हो जाएगा, राइट। अब इसको हम 512 गुना 156 करेंगे, कितना करेंगे 512 गुना 156, ठीक है। तो इसको गुना करिए, कैसे गुना करते देखिए, 6 दूनी 12 करी 2 बच गया 1, 6 1 का 6, 5 2 16, 1 17 करी 7, ठीक है, 17 करी 7, 6 पंचे 30 और 2 एकम 2 30 और 2 32 और 5 एकम 5 32 5 32 5 37 1 37 1 38 करी 8 बच गया कितना 3 5 25 1 26 और 3 26 3 39 करी 9 बच गया कितना 5 बजे 29 29 किलो बच गया 2, 5 का 5 2 7, ठीक है। और एक यहाँ पर 0 कई अंक के बाद पॉइंट होगा, 1 1 2 अंक के बाद, तो 7,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, ये 7,987.20 होगा, ओके। तो कहता है अप्रोक्सीमेटली नंबर निकालिए, यानी पॉइंट के पहले वाला नंबर, तो क्या होगा 7,987 रुपया, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ओके। थैंक यू। तो अगर अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है।